ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो इस वीडियो का विषय है ललई सिंह यादव को पढ़ा होता तो महिला का न मूत्र पीना पड़ता और न ही सिर का मुंडन करवाना पड़ता। साथियों नमस्कार। समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो सवाल पूछते हैं और दूसरे वो जो सिर मुड़वाते हैं। एक वो जो व्यवस्था से टकराते हैं और दूसरे वो जो किसी पाखंडी के चरण की वंदना करते हैं। आप सोचिए, ये जो महिला का मूत्र पवित्र मानने वाले लोग हैं, कल यही लोग गौमूत्र को पवित्र मानते थे। मतलब इनकी जब जिसकी मर्जी आए उसे पवित्र मान लेंगे और उससे शुद्धता का प्रमाण देना शुरू कर देंगे। साथियों, जिनके साथ में घटना घटी है, यदि उन्हें पढ़ने को ललई सिंह यादव मिले होते तो संभवतः ऐसा नहीं होता। तो शायद न उनके हाथ में झाड़ू होता, न माथे पर भभूत। आइए जानते हैं कि कौन थे ललई सिंह यादव। साथियों, ललई जी सिर्फ एक लेखक ही नहीं थे, वो ब्राह्मणवाद के दरवाजे पर खड़ा एक तांडव थे। वे गाली नहीं देते थे, वे तर्क करते थे। ललई सिंह यादव जी ने कहा था कि तुम्हारी गुलामी तुम्हारी चुप्पी में है। लेकिन आज के भक्त क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि गुलामी एक पुण्य है, बस उसमें मूत्र छिड़क दो, वह पवित्र हो जाएगा। मूत्र भी किसका? इटावा की घटना से आप समझ लीजिए किसके मूत्र को पवित्र मानते हैं। अगर कोई कहे महिला का मूत्र छिड़क लो, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, तो तुम्हें चिल्लाना चाहिए, तुम्हें विरोध करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था को लात मार देनी चाहिए जो तुमको अपवित्र मानता हो और महिला का मूत्र छिड़कने से पवित्र मानने की बात करता हो। अगर कोई कहे कि सिर मुंडवा दो तो तुम्हारा दोष कट जाएगा, तो तुम्हें पूछना चाहिए कि क्या बुद्धि का दोष बाल में रहता है जो सिर मुंडवाने से सही हो जाएगा? ललई सिंह यादव को आप पढ़े होते मेरे भाई, तो आप ये कथा नहीं कहते जिसने तुम्हारे ऊपर मूत्र छिड़कने पर मजबूर किया। साथियों, भगवान से भी सवाल है जिनकी कथा कही जा रही थी कि जब मैं तुम्हारी कथा सुना रहा था तो तुम्हारे करीब ही था, तो तू मुझे ऐसे घोर अपमान से बचाने के लिए क्यों नहीं आया? ललई सिंह यादव होते तो तुम्हारे हाथ में पुस्तक पकड़वाते, संविधान पकड़वाते, होश पकड़वाते, तो ऐसी घटना नहीं होती। ये कैसा समाज है दोस्तों, जहां महिला को देवी कहते हैं और फिर उसी के मूत्र को चमत्कार बताते हैं। जब वो जिंदा होती हैं तो रसोई में बंद कर दी जाती हैं और मर जाएं तो उनके मूत्र में मोक्ष खोया जाता है। कैसा समाज है ये? क्यों बनाया ऐसा समाज? साथियों, ये समाज है जो देवियों को पूजता है पर दहेज में मारता भी है और फिर उसी स्त्री का मूत्र छिड़क करके पुण्य कमाता है। सवाल उस महिला पर भी उठता है, पर मैं नहीं करूंगा सवाल, क्योंकि वो तो खुद ही प्रताड़ित है, वहां पे ताड़ना के अधिकारी है। ये समाज पागल नहीं है मित्रों, ये पगलाई हुई परंपरा की एक उत्पाद है। अगर ललई सिंह यादव को पढ़ा होता तो जानते कि ज्ञान मंदिर से नहीं आ सकता, बल्कि जिज्ञासा के पसीने से जन्मता है ज्ञान। तब कोई ये नहीं कहता चलो गंगा नहा आते हैं, पाप धुल जाएंगे, बल्कि ये कहता कि चलो शोषण को पहचानते हैं और उसे जड़ से उखाड़ करके फेंक देते हैं इस धरती से। क्योंकि यही वजह है कि हमारा देश आज इतना पीछे है। यहां प्रतिभा की कमी नहीं है, पर जो प्रतिभाहीन लोग हैं वो इसे पीछे लेके जा रहे हैं। ठाकुर का कुआं, अगर वो पढ़े होते तो समझ जाते कि पानी पर भी ब्राह्मण का ठप्पा क्यों है, ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे। अगर वो पढ़े होते तो मूत्र नहीं संविधान पीते। उन्हें मूत्र पीने की जरूरत नहीं पड़ती, मूत्र छिड़काव की नहीं होती, बल्कि उन्हें संविधान पीना पड़ता। उनकी साहित्य है दोस्तों चेतना के चोर। अगर इस साहित्य को पढ़े होते तो भूत नहीं भगाते, शोषकों को भगाते। मेरे प्यारे साथियों, अभी भी समय है, अभी भी तुम्हारे हाथ में वो समय है। ये सब छोड़ो। तुम सिर मुंडवाने से संत नहीं बनोगे, तुम मूत्र छिड़काव से निर्मल नहीं बनोगे और दूसरों की चापलूसी करने में आत्मा नहीं बचेगी।
बचना है तो पढ़िए आप पेरियार को, अंबेडकर को, ललई को, राम स्वरूप वर्मा जैसे महामानवों को, जो तुम्हें जगाएंगे, जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। प्यारे साथियों, आज एक ललई से काम नहीं चलेगा, आज हजारों ललई चाहिए जो मुंह को काटे, जो भीड़ से अलग चले, जो कहे अगर पंडिताइन के मूत्र में छिड़काव से हम पवित्र होंगे तो धर्म मिलेगा, तो हम धर्म को ही छोड़ देंगे। क्योंकि धर्म वह नहीं है जो महिला के मूत्र में बंद है, धर्म वह है जो हर मनुष्य की गरिमा में बसता है। लेकिन हुआ क्या? इसका उल्टा। तो उस समाज को छोड़ो जो तुम्हें हमेशा नीच समझता है। बाकी आपकी क्या मर्जी है, कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन ध्यान रखना, अगर ललई सिंह को पढ़ लेंगे तो ऐसे अपमानों से बच जाएंगे। शुक्रिया।